गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे के सारे बच्चे, चलो शुरू करते हैं। तो कल हमने वो कोलिजन वाले प्रॉब्लम्स देख लिए थे कैसे करने हैं। आज थोड़ा सा कहानी और आगे बढ़ाते हैं। देखो, नेक्स्ट एप्लीकेशन में लिखो टाइम ऑफ कन्वर्जिंग टाइम ऑफ कन्वर्जिंग। अब ये टाइम ऑफ कन्वर्जिंग क्या है, जरा ध्यान से सुनना। जैसे जैसे ना, ये अपना एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है। क्या है कि तीन पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल यहाँ पे है जो इधर भाग रहा है, एक पार्टिकल यहाँ है जो इधर भाग रहा है, और एक पार्टिकल यहाँ पे है जो इधर भाग रहा है। इनका नामकरण कर दे अगर हम लोग, देखो, इसका नाम है वन, इसका नाम है टू, इसका नाम है थ्री। ध्यान से सुनना जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। वन चाहता है टू को कैच करना, टू चाहता है थ्री को कैच करना, थ्री चाहता है वन को कैच करना। लेकिन होगा ये कि जैसे ही थोड़ा सा, जैसे वन भागा टू की तरफ, टू भागा थ्री की तरफ, तो थोड़े टाइम के बाद वन को रियलाइज होगा इधर भाग के तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि टू वहां है नहीं। तो वो अपना मोशन का डायरेक्शन चेंज कर देगा और चेंज करके ऐसे भागने लगेगा। टू को वैसे रियलाइज होगा कि अरे वो तो वहां है नहीं अपना, तो इधर भागना स्टार्ट करेगा। ठीक वही कहानी थ्री को लगने वाला है, तो वो इधर भागना स्टार्ट करेगा। मालूम चला कि कुछ दूर तक इस रास्ते पे जाने के बाद कुछ दूर तक इस रास्ते पे जाने के बाद फिर वही रियलाइज होगा उनको कि अरे अब तो फिर से रास्ता बदल लिया है वो। तो ये इधर भागना स्टार्ट करेगा, ये इधर भागना स्टार्ट करेगा, और ये इधर भागना स्टार्ट करेगा। तो बड़ा अच्छा सा एक ड्राइंग बनता जा रहा है, अगर आप रियलाइज करो तो छोटा छोटा लेके बनाओगे ना तो बड़ा अच्छा ड्राइंग बनता है। लेकिन हम क्यों इतना माथा पच्ची करें, तो हम तो बड़ा बड़ा ही बना दे रहे हैं। फटाफट आपको मेन समझाना है कि टाइम कितना होगा। तो फिर वही कहानी, आपको लगेगा कि अरे अब तो रास्ता बदल लिया है, तो फिर वो इधर, ये इधर, और ये इधर। फिर थोड़े टाइम के बाद आप जब घर पे बनाओगे ना छोटा छोटा लेके, तो बड़ा अच्छा बनेगा ये, ठीक है ना। हम अभी उतना दिमाग नहीं लगा रहे। वहाँ जो कलाकारी की है, तो 1 घंटा इसी में निकल गया। तो ये इधर, ये इधर, और ये अपना इधर। अब देखते जा रहे हो, बड़ा अच्छा अच्छा ट्रायंगल बनता जा रहा है। अल्टीमेटली आप देखोगे, बस एक बात बताओ, ये अल्टीमेटली लोग, ये लोग मिलेंगे कहाँ पे?
सबका स्पीड से सबकी मतलब सबकी स्पीड कांस्टेंट है और सेम है, वी है। ये लोग मिलेंगे कहाँ पे, पहले ये बताओ। कहीं तो मिलेंगे, मिलेंगे ही नहीं। आप और छोटा छोटा लेके बनाओगे ना तो आप देखोगे ये लोग यहाँ मिलता हुआ दिखेगा और ये वाला पाथ एकदम ऐसा दिखेगा। तो आपको देखने से लग रहा होगा कि सर ने एकदम जबरदस्त ड्राइंग किया है। तो अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो ट्रायंगल का सेंटर क्या कहलाता है? बोलिए। ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल है तो पार्टिकल्स कहाँ पे मिलेंगे? ट्रायंगल का सेंटर क्या कहलाता है? ट्रायंगल का सेंटर कहलाता है सेंट्रॉइड। हाँ सॉरी। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जब वन और टू के बीच का सेपरेशन जीरो होगा, जो कहानी वन और टू का है वही कहानी टू और थ्री का है, वही कहानी थ्री और वन का भी है। दो का सेपरेशन जीरो हुआ तो बाकी दो का, बाकी दो का मतलब सब एक साथ आके मिल जाएंगे, वो भी सेंट्रॉइड पे। हम जानना चाहते हैं कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, वन और टू वाला डायग्राम हम अलग से बना दिया ऐसा, और हम रेजोल्यूशन वगैरह कर दिए। मुझे एक बात बताओ, दोनों के बीच का सेपरेशन जो घट के जीरो हुआ है, देख लो।
इसके लिए वन का कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? अरे हाँ, वन के पास तो वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है रे गुरु जो वन के पास तो केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। अब एक बात बताओ, दोनों के बीच का सेपरेशन घट के फाइनली जो जीरो हो गया है, उसके लिए टू का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? तो मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब अपने को इससे कोई मतलब है क्या वैसे? तो भूल जाओ। उसको अगर भूल गए तो हमारे लिए ये सिचुएशन बन गया कुछ ऐसा, ये वी से भाग रहा है और ये v/2 से भाग रहा है। दोनों के बीच का सेपरेशन एल है। दोनों के बीच का सेपरेशन कब जीरो होगा, मतलब दोनों कब टक्कर मारेंगे, क्या हम एक बार में टाइम लिख सकते हैं? क्या टाइम आएगा बोलो, सीधा सीधा कल ही समझाए ये सब। दो पार्टिकल ऐसे अगर भाग रहे हैं तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, इसका टाइम हम एक बार में लिख सकते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल करना है एल, यहाँ पे बैठ के देखोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना नजर आएगा? हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी 3v/2 हो गया। आंसर आ गया 12/3। मजेदार बात क्या है कि इतने टाइम के बाद वन और टू मिल रहे हैं, तो टू और थ्री भी मिल रहा होगा, थ्री और वन भी मिल रहा होगा। तो आप कह सकते हो कि इतने टाइम के बाद ये तीनों पार्टिकल मिलेंगे कहाँ पे, तो सेंट्रॉइड पे। वैसे एक अच्छी बात सुनो, अगर मान लो आपसे कोई पूछता है कि ये वाला डिस्टेंस बताओ, ये पार्टिकल जो पाथ को फॉलो किया है ना, बड़ा खतरनाक पाथ है, बोला इसका ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, वो डिस्टेंस बताओ। इस प्रोसेस में चार्ज पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? तो अच्छी बात यह है कि चार्ज पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, और चार्ज सॉरी ये पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है और पार्टिकल इतने टाइम तक चला है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल सीधा सीधा आ जाएगा। स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन, मतलब 12/3 भी तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस प्रोसेस में हर एक पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसकी वैल्यू है 12/3। अरे बात समझ में आ गया क्या? अगर बात समझ में आ गया है तो हम एक नया क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका डायग्राम भी बना लो अच्छे से एकदम, और टाइम कितने टाइम के बाद मिलेंगे वो भी बताना। देखो, एक पार्टिकल इधर भाग रहा है, एक पार्टिकल इधर भाग रहा है, एक पार्टिकल इधर भाग रहा है, और एक पार्टिकल इधर भाग रहा है। हर पार्टिकल का टारगेट है दूसरे वाले पार्टिकल को पकड़ना।
सेपरेशन जो है वो एल दिया हुआ है ये, और ये सेपरेशन भी जो है वो एल दिया हुआ है। ये वेलोसिटी है v, ये वेलोसिटी है v, ये वेलोसिटी है v, ये वेलोसिटी है v। एक तो वो अच्छा सा डायग्राम मुझे बना के दिखाओ, और मुझे बताओ कितने टाइम के बाद, पहले तो आप टाइम निकालो कितने टाइम के बाद ये पार्टिकल मिलेंगे, और डायग्राम भी बना के दिखाओ, देखते हैं किसका डायग्राम सबसे अच्छा बनता है। सबसे अच्छा डायग्राम देखते हैं कौन बनाएगा, और टाइम ऑफ कन्वर्जिंग क्या होगा। टाइम ऑफ कन्वर्जिंग और डायग्राम, वैसे डायग्राम हमारे काम का नहीं है लेकिन फिर भी बना लो।
हाँ जी, आया क्या? अरे मैंने बोला ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़े बोलूंगा। अरे इसका आंसर क्या है बोल। आंसर किसी का आया ही नहीं तो क्या बोलेंगे सर? आंसर जब देते हो तब हम बोलते हैं, हाँ आंसर एल बाई वी आएगा। अरे दिख रहा है ना, किसी दो पार्टिकल को पकड़ लो, ये भाग रहा है वी से और ये भाग रहा है इधर वी से, ये है एल। तो मुझे एक बात बताओ, इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? अरे इस वी का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? इधर वाला कंपोनेंट जीरो होगा। आंसर नहीं आ गया, टाइम आ गया। एल डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वी। यही दोनों तो काम का है, बाकी क्यों माथा पच्ची कर रहे हो? डायग्राम अपना बनाते रहना, हम उसमें माथा पच्ची नहीं कर रहे। रेगुलर हेक्सागन में करके दिखाओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ कन्वर्जिंग, जल्दी जल्दी। रेगुलर हेक्सागन में टाइम ऑफ, रेगुलर हेक्सागन है बेटा। रेगुलर हेक्सागन में टाइम तो स्टैंडर्ड होता है ना, 60-60 का होता है ये सब। रेगुलर हेक्सागन में हर एक एंगल 60 का होता है। टाइम ऑफ कन्वर्जिंग बताओ। वैसे अगर ध्यान से देखो तो समझ में आ रहा है कि ये वाला एंगल भी जो होगा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी 60। जल्दी पता करो टाइम कितना आएगा। ये रेगुलर हेक्सागन है, टाइम ऑफ कन्वर्जिंग की वैल्यू बताइए। जल्दी जल्दी, अरे रिलेटिव वेलोसिटी का खेल है, फटाफट फाइंड करते जाओ। फिर से इन दोनों को पकड़ लो, क्या करना है? ये भाग रहा है वी से और ये इधर भाग रहा है वी से, और ये एंगल है 60 का। हमारे लिए ये वाला कंपोनेंट काम का है v/2। तो अब जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आ गया v/2, तो टाइम की वैल्यू हो गई L/v माइनस v/2, मतलब हो गया बाई टू, यानी आंसर आ गया 12/v। सिंपल सा काम है, क्या करना है इसमें? एक जनरल कर लो तो चलेगा। टाइम ऑफ कन्वर्जिंग इन केस ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन। टाइम ऑफ कन्वर्जिंग इन केस ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन। जैसे ये है n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, मतलब ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। और n साइडेड रेगुलर पॉलीगन में ये एंगल होता है 2 पाई बाई n।
वही कहानी है, हर पार्टिकल भाग रहा है ऐसे ऐसे, लेंथ एल दिया हुआ है, बताओ भाई टाइम ऑफ कन्वर्जिंग क्या होगा। ये एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, अपने को टाइम ऑफ कन्वर्जिंग चाहिए, पता करो। देखो पहले हमारा मेन टारगेट होगा ये वाला एंगल ढूंढना, ये वाला। एक बार अगर ये एंगल आ गया तो अपना काम बन जाएगा। तो क्या आप ये एंगल ढूंढ सकते हो? देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, यानी 2 अल्फा प्लस 2 पाई बाई एन मस्ट बी इक्वल टू 180। यानी अल्फा की वैल्यू आ गई पाई/2 माइनस पाई/एन। अब समझ में आ रहा है कि ये अगर अल्फा है तो ये भी तो अल्फा है, यानी थीटा की वैल्यू होगी पाई-2 अल्फा, यानी पाई-2 अल्फा की जगह इसको लाके डाल दो, ये आ जाएगा पाई-2 माइनस 2 पाई/एन, यानी ये एंगल आ गया सीधा सीधा 2 पाई/एन। थीटा की वैल्यू आ गई। अब तो बहुत आसान है, ये भी और ये भी से इधर भाग रहा है और ये एंगल है 2 पाई/एन। तो समझ में आ रहा है कि जो टाइम आएगा वो आएगा L/v-v cos 2 पाई/एन। v को अगर कॉमन लोगे तो आ जाएगा 1 - cos 2 पाई/एन। और याद करो फॉर्मूला बताए थे कि 1 - cos 2 थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, लगा डाल दो, ये आ जाएगा 2 sin² पाई/एन। तो आंसर ही आ गया, देख लो। ये रिजल्ट आपको हर केस में काम आएगा। ट्रायंगल आएगा तो ट्रायंगल के लिए एन की वैल्यू को 3 डाल दो, स्क्वायर आएगा 4 डाल दो, हेक्सागन आएगा 6 डाल दो, सबका रिजल्ट एक एक बार में आ जाएगा। हाँ सही किया है। अगर आप चाहो तो ये रिजल्ट को याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं रख पाओ तो बेसिक जिंदाबाद है। अरे बोलो, क्लियर हुआ क्या ये बात? टाइम ऑफ कन्वर्जिंग कैसे निकालेंगे, नहीं निकालेंगे? चलो एक दूसरी कहानी स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। एक और एप्लीकेशन लिखो, नेक्स्ट एप्लीकेशन। टू फाइंड द मिनिमम सेपरेशन to find the minimum separation between two moving particles, दो मूविंग पार्टिकल के बीच में मिनिमम सेपरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे मान लो कि ये एक पार्टिकल है जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, यहाँ एक पार्टिकल है जो इधर भाग रहा है, मान लो कुछ 10 मीटर पर सेकंड से ही भाग रहा है। ये डिस्टेंस दे दिया है 100√2 मीटर,
फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स ए एंड बी। फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, कब होगा, ये पूछता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। कैसे इसको करेंगे तो ध्यान से देखिए। आप क्या करो, बी पे आके बैठ जाओ। जैसे ही आप बी पे बैठ गए तो अच्छी बात क्या होगी, बी आपके लिए रुक गया। अब केवल ए चलेगा। ध्यान से देखो और बताओ। ए का ये वाला है 10 और इसका हॉरिजॉन्टल वाला है 0। तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी 10। इसका वर्टिकल है 0 और इसका वर्टिकल है 10। तो जब रिलेटिव लोगे तो आएगा -10 ऊपर, तो रियलिटी में होगा 10 नीचे। मतलब जब बी पे बैठ के आप ए को देखोगे तो बी को लगेगा कि ए जो है ना वो इधर भाग रहा है। साफ दिख रहा है कि एंगल 45 का होगा और वेलोसिटी होगी 10√2। बी बोलेगा ठीक है बेटा आना, तू नजदीक आ रहा है ना, देख अब सेपरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है घट रहा है घट रहा है। तो जब ये एकदम इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसी समय दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा। कि देखो पहले सेपरेशन ज्यादा था, कम हुआ मिनिमम हुआ और फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यानी मिनिमम सेपरेशन दोनों के बीच में तब होगा जब ये वाला हम परपेंडिकुलर डालेंगे। तो आता है कि ये मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा बताओ, एस मिनिमम की वैल्यू बताओ। तो एस मिनिमम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये वाला है अपना 100√2 और ये एंगल है 45। जरा इस वाले ट्रायंगल में देखना, तो ये 100√2 ये 45, तो ये वाला डिस्टेंस भी हो जाएगा 100। और ये वाला डिस्टेंस जो आएगा वो आ जाएगा 100 sin 45, मतलब वही 100 ही हो जाएगा। 100√2 sin 45 मतलब 100 हो गया। यानी दोनों के बीच का जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। और ऐसा कब होगा, जब ये पार्टिकल यहां से चल के यहां आ जाएगा। डिस्टेंस ट्रैवल करना है 100 और उसकी इधर वाली जो वेलोसिटी है वो है 10√2। इस प्रोसेस में टाइम रिक्वायर्ड होगा 100 मीटर डिवाइडेड बाई 10√2। यानी आंसर आएगा 10/√2। यानी आंसर आ गया 5√2 सेकेंड। यानी 5√2 सेकेंड के बाद दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा। और कितना होगा तो हर बात समझ में आया क्या। तो आप यही करेंगे, एक पे जब बैठ जाएंगे वो क्या करेगा ना, एकदम निशाना बना के रखेगा कि वो नजदीक आ रहा है 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 आ रहा है। जब परपेंडिकुलर डालोगे तभी सेपरेशन मिनिमम होगा। तो मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, ज्योमेट्री वोमेट्री के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम एक दो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, जरा फटाफट ट्राई करके दिखाओ। देखो, जैसे ये 4 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और ये 3 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। ये डिस्टेंस है हमारा 100 मीटर। पता करो दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, कब होगा। ट्राई कीजिए, धीरे धीरे इसको मुश्किल करेंगे, आसान वाले कर लीजिए आप।
एस मिनिमम इज इक्वल टू 10√2। देखते हैं, रुक जा। नहीं है दैविक, यहाँ ऐसा नहीं आएगा, ध्यान से देख। दैविक कुछ गड़बड़ किया है, ध्यान से देख। रूट 2 वगैरह कहाँ से आएगा? रूट 2 आएगा क्या? ना, रूट 2 तो नहीं आएगा, ध्यान से देख, गड़बड़ कर रहे हो। तो फिर समझाता हूँ, देखो। फिर से हम क्या कर रहे हैं, बी पे बैठ के ए को देख रहे हैं। जब आप बी पे बैठ के ए को देखोगे तो ए का वेलोसिटी नजर आएगा इधर 4 और इधर 3। और साथ में मालूम चला कि बी तो रुका हुआ है। और ये डिस्टेंस बता रखा है 100 मीटर। और 3 और 4 और 3 का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इधर आने वाला है। और यह एंगल अपना 37 डिग्री का होगा। ये 3 है ना, तो tan थीटा 3/4। तो मिनिमम सेपरेशन यही वाला तो होगा। तो मिनिमम सेपरेशन आ जाएगा 100 sin 37, यानी कि 100 × 3/5, यानी कि 60 मीटर। और मिनिमम सेपरेशन कब होगा? जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होगा, अगर ध्यान से देखो तो ये 100 है, ये 37 है, तो ये 100 cos 37 मतलब 80 मीटर होगा। और 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि 80 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना, रिलेटिव वेलोसिटी 5 है। टाइम आ जाएगा 80/5, मतलब 16 सेकेंड। तो रूट में कहाँ से आंसर ला रहे हो तुम लोग? तो वही किए ना जो पिछले बार किए, यहाँ पे बैठ गए, ये रुक गया। इसको जब देखोगे, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी बार निकालना सिखा है? अरे ये 4, इसका कुछ नहीं तो 4 हो गया, तो 4 दिखा दिए। इधर का 0 है तो 0 - 3, -3 आया तो ऊपर नहीं नीचे दिखा दिए। 4 भी है 3 भी है तो नेट आएगा 5। और वो इधर भागता हुआ दिखाई पड़ेगा। 37 का एंगल आ गया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये डिस्टेंस दिया हुआ था। मतलब ज्योमेट्री लगाना यार। बताओ क्या है इसमें? ये वाला एंगल 37 का है, ये 100 का है, ये निकालना है, खेल खत्म हुआ। रूट कहाँ से ला रहे हो तुम लोग जबरदस्ती का?
अरे 3 और 4 का रिजल्टेंट 45 का कैसे हो सकता है एंगल? इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा तब तो एंगल 45 आएगा। बोल। चलो फिर एक दे रहे देखो। इसलिए मैंने ये सब पहले ही सिखा दिया है कि भाई तुम सीख लो पहले ही। फिर गड़बड़ करोगे तो फिर मान लो सब गड़बड़ हो जाएगा। मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। एंगल है ऐसा। और एक बॉडी ऐसे भाग रही है, कुछ मान लो 45 का एंगल है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर मान लो। फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स ए एंड बी। रिलेटिव अच्छे से निकालो, सब रिलेटिव का खेल है। अच्छे से रेजोल्यूशन करो, रिलेटिव निकालो, एंगल वैंगल जो जरूरत पड़ेगा कैलकुलेट करो। चलो फिर एक समझाते आओ। मुझे मालूम है तुम मैथमेटिक्स में फंसोगे जाके आगे। ये वाला अपना 8 का, ये वाला अपना 6 का, ये वाला अपना 5 का, ये वाला अपना 5 का। बी पे बैठ के ए को देखते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ए इधर भाग रहा है, ये 8 और वो 5 यानी 13 से। ये 6 और वो 5 यानी 1 से। यानी ये कुछ ऐसे भागता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये वाला 1 का है और ये वाला 13 का है, तो ये अल्फा है, तो tan अल्फा आ जाएगा 1/13।
समझ में आ रहा है? यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, वही मिनिमम सेपरेशन होगा। तो ये अगर पूरा 100 है और ये अल्फा है, तो ये समझ में आ रहा है जो एस मिनिमम होगा वो होगा 100 sin अल्फा। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ tan अल्फा तो आपको बताया, लेकिन आपको sin अल्फा नहीं बताया। तो आप क्या करो, एक छोटे, पहले भी हम बताए थे मैथमेटिकल टूल में ये सब बातें। ये अगर आपका 1 है, ये अगर आपका 13 है, तो ये हो जाएगा √13 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √170 हो गया शायद। बस आंसर आ गया। साइन अल्फा निकाल लो यहाँ से, तो आ गया 1 ऐसा। एस मिनिमम आ गया 100 / √170। अगर आपको जानना है कि कितने टाइम के बाद ये सेपरेशन मिनिमम होगा, तो पहले ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 100 sin तो नहीं, कॉस अल्फा हो जाएगा। और डिवाइड बाय जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी आएगी 13 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब √170। कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो आंसर आ जाएगा 10 × 13 / 170, यानी 13/17, इतना टाइम आ जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल है और कोई, हाँ वही बात है ना देविक जी, जो साइन tan इनवर्स लिख दिया उसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे हम लोग। तेजस, जब एक एंगल अपने को पता है, बाकी सब हम निकाल सकते थे। जो मान लो तो तुम लोग यहाँ फंसोगे, इसलिए मैंने कर दिया ये। अब एक जरा जल्दी से करके दिखाओ। तुम सिंपल सा काम है, जल्दी जल्दी करो। पता करो दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस इस बार सबसे होना चाहिए। तुम फाइनल आंसर बताओ, मिनिमम सेपरेशन कितना होगा और कब होगा?
भी अलग आ रहा है 20। हाँ ठीक है ठीक है, वही नियम का भी एक ही है वैसे। टाइम पता करो कितने टाइम के बाद सेपरेशन मिनिमम होगा। द टाइम आफ्टर विच द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम्स मिनिमम। कितने टाइम के बाद सेपरेशन मिनिमम होगा? एक का आंसर है 10 सेकंड बस। आ गया। चलो हम भी सॉल्व कर देते हैं, इनको आ जाओ। सबसे पहला काम है रेजोल्यूशन। ये वाला 10, ये वाला 10, ये वाला 8, ये वाला 6। बी पे बैठ के ए को देखो। ए का ये वाला 2, ये वाला 4, यानी कुछ ऐसे भागता हुआ नजर आएगा तो ये परपेंडिकुलर डाल देगा तो मिनिमम सेपरेशन आ जाएगा। एंगल का नाम अल्फा कर लेते हैं। ये 4 ये 2 तो tan अल्फा आ जाएगा 2। tan अल्फा अगर 2 आ रहा है तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये 2 ये 1 ये अल्फा तो ये अपना √5। तो समझ में आ रहा है कि मिनिमम सेपरेशन जो होगा ये अपना 100 है तो मिनिमम सेपरेशन आएगा 100 साइन अल्फा। साइन अल्फा यहां से निकाल लो तो 2/√5 आ जाएगा। तो 40√5 आ गया। मिनिमम सेपरेशन कब होगा? तो जब तक यहां से यहां पहुंचेगा। तो ये डिस्टेंस निकाल लो तो आ जाएगा 100 कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का मतलब 1/√5 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। तो 2 और 4 का रिजल्टेंट होगा √20। तो √20 को लिख दो 2√5, यानी 50 और नीचे 5 यानी 10 सेकंड आ गया। खेल खत्म। फिर एक। चलो देखो, 10 मीटर पर सेकेंड 37 का एंगल
10 मीटर पर सेकेंड 53 का एंगल, ये ए ये बी, 100 मीटर। पता करो दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम कब होगा और टाइम कितना होगा। एस मिनिमम, टी मिनिमम। चलो फटाफट बताओ एकदम। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग। टाइम कितना आ रहा है, टाइम? तेजस, T0 कैसे आ सकता है? ध्यान से देख। और एस मिनिमम 0 आ जाएगा, देख लो। दिख रहा है ना, क्योंकि इस बार होगा क्या, इसका इधर वाला 8 आएगा, इसका इधर वाला 6, इसका इधर वाला 8, इधर वाला 6। जब बी पे बैठ के देखोगे तो बी तो आ गया रेस्ट पे। ए आपको सिर्फ इधर भागता हुआ दिखाई देगा, वो भी 16 मीटर पर सेकेंड से। ये आएगा तो समझ में आ रहा है कि मिनिमम सेपरेशन 0 हो गया। और टाइम आ जाएगा 100/3, जो आना होगा देख लो। चलो एक और देखो। ले लो 25 मीटर पर सेकेंड, 37 का एंगल। और एक बॉडी को यहां से फेंका है 25 मीटर पर सेकेंड, वही 37 का एंगल। दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन है 100 मीटर, है ना। और दोनों के बीच का सेपरेशन दे दिया है 400 मीटर या 40 मीटर। पता करो। फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स और टाइम निकालो। जल्दी जल्दी फाइंड करो।
एस मिनिमम 100 सही है। टाइम बताओ। नहीं, टाइम 10 सेकंड नहीं आएगा, देख वो 40 मीटर है। फटाफट देखो। हाँ, टाइम 1 सेकंड आएगा और मिनिमम सेपरेशन 100 मीटर आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये कल जो मैंने बात बताया था कि एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के जब दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखोगे तो पाथ स्ट्रेट लाइन है, वो जस्टिफाई भी हो रहा है। ये 20, ये 16, ये 20, ये 16, यहाँ बैठ के देखोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई ये तो रुका हुआ है, ये लेकिन इधर भाग रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, तो जाहिर सी बात है सेपरेशन मिनिमम यही होगा। और जब यहाँ से यहाँ वो आएगा तो टाइम मिनिमम हो जाएगा, तो समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस 40 है, 40 टाइम 1 सेकंड आ गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलो जल्दी बताओ। सेपरेशन मिनिमम कितना होगा, कब होगा? जल्दी जल्दी। करा दिए थे? तो रुक, थोड़ा बदल देते हैं। चल ये कर ले। चलो फटाक तुम अच्छे से करके दिखाओ, एस मिनिमम क्या होगा और कितने टाइम के बाद सेपरेशन मिनिमम हो जाएगा।
10√10 और टाइम भी बताओ। चलो ठीक है ये। तो ये तो था रिलेटिव का भी दो एप्लीकेशन और बचा हुआ है ना। चलो आज क्लास यहीं पे द एंड कर देते हैं। बार कोड जनरेट कर देते हैं, ले लो। स्कैन कर लो इसको।